नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी की स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं आयत तथा समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न बहुत ही कम समय में और विशेष जानकारी के साथ। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। तो बिना विलंब किए हम देखते हैं, सवाल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयत के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, आयत में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण, इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और आयत की परिभाषा क्या होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित चर्चा इसमें की जाएगी। ठीक, अब इसमें कंटेंट देख लीजिए क्या क्या रहता है। तो इससे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, परिमाप पूछा जा सकता है और इसका विकर्ण पूछा जा सकता है। ठीक, अब विकर्ण में क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल देकर के लंबाई या चौड़ाई भी पूछी जा सकती है, परिमाप देकर के लंबाई या चौड़ाई भी पूछी जा सकती है और विकर्ण देकर लंब या आधार कुछ भी पूछा जा सकता है। तो समझेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे कि इसकी भुजा जो दी गई है, एक भुजा जो लंबाई वाली भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वाली भुजा जो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो इसमें हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल रहेगा हमारा, लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जब दो भुजाओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पैमाना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसी क्षेत्रफल में समझते हैं, कभी आपको ये क्षेत्रफल दे देगा और लंबाई दे देगा तो चौड़ाई पूछ लेगा, कभी आपको क्षेत्रफल दे करके चौड़ाई दे देगा और लंबाई पूछ देगा। ठीक, इसी प्रकार से ये तीनों चीजें एक ही फॉर्मूले से ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए परिमाप की बात आती है। ठीक, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो पहले परिमाप के बारे में समझ लेते हैं। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का बाहरी माप परिमाप कहलाता है। जैसे ये आकृति, तो इसको हम ऐसे इस तरह नापेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप के बारे में जैसे देखेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुणे 8 और 6 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लंबाई नाप रहे हैं तो उसकी इकाई क्या रहेगी, सेंटीमीटर ही रहेगी। अब परिमाप से देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। परिमाप में भी वही लंबाई चौड़ाई और परिमाप है, तो कभी परिमाप देकर या लंबाई देकर चौड़ाई भी पूछी जा सकती है, कभी चौड़ाई और परिमाप देकर लंबाई पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक, इसी से तीनों चीजें ज्ञात की जा सकती है क्रम बाई क्रम। अब इसका विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण क्या होता है, तो किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो विकर्ण कहलाती है। ठीक है, अब विकर्ण के बारे में हमें यहाँ पर त्रिभुज की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम ध्यान देते हैं तो डी, बी और ए, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जो कि यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है चतुर्भुज का। तो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज यदि बन रहा है तो वहां पर हम इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम विकर्ण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विकर्ण में भी हमारी क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तीनों चीजें। ठीक है, विकर्ण और लंब देकर आधार भी पूछ सकता है, आधार और लंब देकर के विकर्ण भी पूछ सकता है, या लंब भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आधार होगा वो लंबाई होगी और इसका जो लंब होगा वो चौड़ाई होगी। इस प्रकार से इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका विकर्ण। तो यहाँ पर विकर्ण क्या है, बी और डी। तो बीडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर क्या है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और आधार क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो BD का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64। ठीक है, तो BD का स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब BD बराबर अंडर रूट स्क्वायर इधर से आएगा पक्षांतर होके, तो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 का रूट क्या होता है, 10। तो इस प्रकार से अपना विकर्ण 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसमें भी समझ लेते हैं, यहाँ पर भी
यदि विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जैसी, ये कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जो भुजाएं मेंशन की हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे और यहाँ जो चीज ज्ञात नहीं है उसको लिख देंगे और इसको जो ज्ञात है वो भी, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह से आप इसमें तीनों चीजें, इसकी लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में देखते हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है। इसमें हम देखते हैं इसका सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। और वही जब हम समांतर चतुर्भुज में आते हैं, समझते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हम इसके एंगल को यदि घुमा देते हैं, ठीक है, आयत के एंगल को यदि घुमा दिया जाता है तो ये यहाँ पर देखते हैं कि समकोण नहीं रह जाता है और ये समांतर चतुर्भुज कहलाने लगता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार को तो हम यही रखते हैं और ऊंचाई में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई भी वही कहलाती है जो आधार पर समकोण पर काटे। जैसे ये भुजा, ये तो देखिए ये इसकी ऊंचाई नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण नहीं बना रहा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हम यहाँ से लंब डालेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर जो इसका लंब कहलाएगा, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई हम इस भुजा के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल इसका देखते हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसी से संबंधित कभी आपका आधार देकर के और क्षेत्रफल देकर ऊंचाई पूछ सकता है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी भी पूछ सकता है, वही ऊंचाई कहलाती है। वही दोनों भुजाओं के बीच की दूरी भी कहलाती है। जैसे कि ये भुजा हो गई एक, ये भुजा हो गई, इनके बीच की दूरी कौन है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। आप देखते हैं परिमाप के बारे में। तो आपको जैसे कि ज्ञात है कि अभी हमने बताया हुआ था आयत में कि जो परिमाप होता है वो किसी भी आकृति का बाहरी माप, वो किसी भी प्रकार की आकृति हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, यानी किसी भी आकृति में कह सकते हैं कि उसका परिमाप होता है बाहरी माप, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं परिमाप में, जैसे परिमाप में क्या होता है, 2 गुणे, यहाँ पर लिखा हुआ है AB, तो AB का मान क्या है 8 और यहाँ पर मीटर, और फिर लिखा हुआ है AD, तो AD का मान है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 8 7 15 और 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये जैसे कि लंबाई होती है तो इसकी इकाई सेंटीमीटर में ही रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने दोनों आकृतियों के बारे में विस्तृत समझा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगली और वीडियो में इसी से और क्षेत्रफल से संबंधित, जैसे कि त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, बेलन, तो और अन्य के बारे में हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और फिर इसके आयतन में भी शुरुआत होगी, ठीक है। तो जो बेलन है तो वो आयतन से संबंधित होता है, ठीक है। और शंकु है, घन घनाभ, इस तरह के जो हम क्षेत्रफल और मेंसुरेशन आयतन संबंधी चीजें हैं आगे लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, ठीक है, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आप देखें इसको और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक। ओके।